स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट भैया बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े आप लोग कॉपी कैसे लिखोगे। भैया बोर्ड एग्जाम में आप बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए, तो अब आप कॉपी में कैसे लिखोगे, बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिखोगे, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 85% मार्क्स ला सको, ठीक है। बिना पढ़े आप कॉपी लिखोगे, वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बिना पढ़े 85% तक लाए हैं, ठीक है। आप भी बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, भैया बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, तो भैया बिना पढ़े भी आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान से देखो। 5-6 मिनट की क्लास है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो बिना पढ़े आप कैसे लाओगे। एंड अगर आपको कुछ नहीं आता, अब भैया आपको कॉपी दे दिया गया, अब आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं आता, तो आप क्या लिखोगे। आपके माइंड में यही आ रहा होगा, सर हम क्या लिखेंगे, तो आप कॉपी में क्या लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा ना। आपको कैसे लिखना चाहिए, देखो आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। कैसे हम लिखें ताकि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे, एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना कट करे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सारा क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन नहीं आता। अब वो 2-3 क्वेश्चन कैसे लिखेंगे जो उनको नहीं आता, आखिर वो कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर उनको फुल मार्क्स दे। तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। एंड पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखो, 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लोगे तो 95% आपका पक्का आ जाएगा, 95% भी ला सकते हो बिना पढ़े। बस बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल बना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, रूल नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आपको कॉपी लिखना है, तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले आप भैया एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाना, ठीक है। पेन लेने के बाद सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। भैया सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है। सेकंड नंबर रूल देखो, सेकंड नंबर रूल कहता है भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जो आपको कॉपी में लिखना होगा, बहुत प्यारा प्यारा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पेज में आप काट पीट बिल्कुल मत करो। जो आपको कॉपी दी जाएगी, जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, उसका जो आपका फ्रंट के 4 से 5 पेज है, जो शुरुआत के 4 से 5 पेज है, उसमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि याद रखना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही काट पीट कर दिया ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो आपको पहले काट पीट नहीं करना है, मैं आपको बता दूं कम से कम 4 से 5 पेज काट पीट मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड दूसरा है कि आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखो, क्योंकि आपको भैया ज्यादा आता भी नहीं, आप बिना पढ़े लिख रहे हो। अब देखो रूल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिले, जब आपको जो प्रश्न कॉपी, जो आपका पेपर होता है, कॉपी होता है, वो मिले, तो आप सबसे पहले क्या करो, उस समय आप प्रश्न को सही सही पढ़ो। सही सही पढ़ने का मतलब है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में भैया क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, तो भैया आंसर कैसे सही लिखोगे। तो आप क्वेश्चन को सही सही पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो आपको कितना आता है, 1-2 नंबर 4 नंबर जो भी आता है वो पहले कर लो, पहले के पेज में कर लो, ताकि जब आप पहले के पेज में 2-4 नंबर जो आ रहा है पहले पेज में कर लोगे, तो आपका काट पीट नहीं होगा और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से लिखोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको नहीं आता तो कॉपी में भैया गाना, गाली, कसम, ये सब बिल्कुल मत लिखना, एग्जामिनर भैया आपको कुछ नंबर नहीं देगा, ठीक है। अब रूल नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। अब आपको
कहोगे सर हमें प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, तो अभी मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से लिखना, लेकिन एक भी प्रश्न छोड़कर बताना। देखो अगर आप खाली पेज छोड़ के आओगे भैया तो एग्जामिनर आपको 0/0 देगा, लेकिन अगर आप कुछ लिख कर आओगे, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड, अगर आप लिख कर आओगे तो आपको भैया एग्जामिनर 2 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न का उत्तर लिखो, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना। ठीक है, आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर आपको आता है भैया क्वेश्चन का आंसर तो पूरा लिखें, नहीं आता तो आधा जरूर लिखें। बहुत सारे बच्चे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। स्टेप मार्किंग का मतलब है जैसे उसको आंसर की दे दिया जाएगा, अब वो आंसर मिला के भैया आपको सही नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उसको स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो आप भैया लिख कर आना, आधा आता, 2 लाइन आता, 3 लाइन आता है, लिख देना। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो क्या करें, अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा है सर हमें कोई प्रश्न ही नहीं आता तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हम पूरा नंबर लाएंगे, तो चलो मैं आपको बताता हूं। अगर सबसे पहला पॉइंट है भैया आप कीवर्ड, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसका कीवर्ड देखो, उसमें क्या कीवर्ड है, क्योंकि एक कीवर्ड अगर आपको मिल जाए ना तो आपको पूरा क्वेश्चन बना बना के लिख सकते हो। इससे पहले आप कीवर्ड देखो। दूसरा नंबर आप भैया आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो आप ध्यान रखना कि आपको ज्यादा नंबर पाने के लिए हेडिंग बनाकर लिखो, हेडिंग बनाकर लिखो, हेडिंग बनाओ ब्लैक स्केच से। ठीक है, ताकि हेडिंग बिल्कुल हाईलाइट रहे। मैं कहता हूं आपको एग्जामिनर एक नंबर ज्यादा देता जाएगा अगर आपने हेडिंग बना के लिखा, हेडिंग बना के जरूर लिखो। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है भैया कि आप जैसे देखो स्टेप मार्किंग होता है, एग्जामिनर को क्या दिया जाता है, केवल आंसर की, तो आप भैया अगर आपको आंसर पता है मतलब उत्तर ही अगर आपको पता है तो उत्तर आप जरूर लिखें। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता, उत्तर ही पता है तो उत्तर आप जरूर लिख दें। अगर आप उत्तर ही लिख दोगे तो भी आपको भैया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भैया जो गलत शब्द है ना, ध्यान रखना, जो गलत शब्द ना लिखो। ठीक है, नहीं आता तो आप ये स्टेप मार्किंग रहता है, आप सही आप लिखना, कीवर्ड ढूंढना। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। गलत शब्द ना लिखे। ठीक है, गलत शब्द बिल्कुल भी ना लिखो। ठीक है, ना लिखे। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, तो आप तुक्का लगाओ। तुक्का में क्या लगाओगे, कहोगे सर कौन सा तुक्का लगाएं, ऑप्शन बी व ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन बी व ऑप्शन सी ज्यादा सही होता है भैया तुक्का के लिए।